नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम तारापुर विधानसभा क्षेत्र के मिल्की गांव में हैं और हमारे साथ गांव के बहुत सारे लोग हैं। मैं पहले बता दूं मिल्की गांव के बारे में। मिल्की गांव में मैक्सिमम जो आबादी है वो ठाकुर जाति की है और यहाँ पे दूसरे कास्ट के लोग भी रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। आइए इनसे जानते हैं कि तारापुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार का तारापुर का उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ही नाक का सवाल बन गया है। दोनों ने उसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है और यूं कहें कि दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तो चलिए जनता से जानते हैं कि जनता क्या चाहती है, क्या सोच रही है तारापुर के बारे में। ये बताइए कि अभी 30 तारीख को वोट करेंगे आप, तो क्या सोच रहे हैं वोट को लेकर के? वोट हम लोग नीतीश जी को देंगे। नीतीश जी को जी। 100 बात की एक बात, वोट नीतीश जी को देंगे। क्यों देंगे? लालू का भी राज हम लोग देखे हैं। न स्कूल में चुनाव पड़ा, न कोई व्यवस्था उनका कभी देखे, और वो जेल भी चले गए और फिर वोट मांगने के लिए आते हैं। और वो जीतते हैं ना तो यादव लाठी लेके तैयार रहता है उनका बरादरी। अच्छा। इसीलिए हम लोग लाइक नहीं करते हैं। जी जी जी। लेकिन अगर शिक्षा की बात की है आपने, लेकिन कहा जाता है कि अगर शिक्षा की, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अगर किसी ने बर्बाद किया है तो वो है नीतीश कुमार। नहीं, ये लालू जी किए हैं। लालू जी। हाँ, ये खिचड़ी बना करके सब बच्चे को बर्बाद कर दिया। मास्टर भी खिचड़ी में बेहाल है, अब बच्चा भी उसी में बेहाल है, पड़ेगा कपाड़। तो 16 साल में नीतीश जी को बंद कर देना चाहिए था खिचड़ी। नहीं, उन्हीं का चलाया हुआ है तो चल रहा है। नहीं, क्यों नहीं बंद किए? तो फिर इनकी नाकामी है ये, अगर बंद नहीं किए तो। जो समझिए हम लोग तो यही समझते हैं। हाँ, 16 साल में अगर किसी के पास ताकत है, सत्ता है, पावर है, तो उसे उस खिचड़ी को बंद कर देना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? बंद करना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तो वो तो नीतीश जी जाने। नीतीश जी को वोट देना चाहते हैं? नीतीश जी को हम लोग शांति में हैं। शांति में? हाँ, नहीं तो लालू जी के राज में जिधर निकलते थे उधर मैंने झंझटे पैदा होता था यादव लोग से। अच्छा, लेकिन ये जो आरजेडी है, हाँ। उनके जो सुपुत्र हैं लालू जी के, तेजस्वी यादव, वो कहते हैं पिछली बार विधानसभा चुनाव में कहा कि जो हुआ और जो हुआ उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब समय बदल गया है, तो इसके बारे में आप क्या? समय बदला, मोदी जी का राज आया तभी न बदला कि लालू जी के राज में बदला? लालू जी के राज में नहीं बदला है। वो फिर आए हैं निकल करके, फिर हम लोग को उपद्रव करेंगे। मतलब लालू जी को आप उपद्रवी लग रहे हैं आपको? वो बहुत गड़बड़ आदमी है। वो पार्टी से हम लोग को कोई मतलब नहीं रखते हैं, चाहे जीते या हारे, हम लोग वोट ही नहीं को देंगे। लेकिन बहुत सारे राजपूत और भूमियार और फॉरवर्ड कॉम के लोग उस पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो लोग कहते हैं कि लोग स्वार्थी होगा, कुछ आदमी जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हम लोग उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे? हाँ, बस मतलब वजह ये है कि मतलब यादव लोग बदमाशी करता है। हाँ, अरे बाबू, नेता लोग तो राइफल के बीच में रहेगा, हम लोग तो लाठी के बीच में बर्बाद हो जाएंगे। तेल पिलावन, लाठी पिलावन, यही नेता का काम है करना। बोलिए, उनका राय आया तो लाठी में तेल पिलाने लगे। बोलिए, आप शासन के लिए आए हैं, आप मैंने सब चीज़ को ठीक कीजिएगा कि बस लाठी पिला करके राजपूत को मारिए? हाँ, ये काम तो ठीक नहीं हुआ, तो हम लोग कैसे उनको लाइक करेंगे? लेकिन कहा जाता है कि राजपूतों के साथ तो अच्छी, यादवों और राजपूतों की अच्छी निभती है। नहीं, हम तो ऐसा बात नहीं समझते। हम लोग देहाती आदमी हैं, जो देहात में अध्ययन किए वह आपको सुनाए। ऐसा नहीं है? नहीं। आप बताइए सर, क्या सोच रहे हैं उपचुनाव को लेकर के? अभी जब वोट डालने जाएंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा और उसके आधार पर आप वोट डालेंगे? जो सारे मुद्दे थे वो हमारे ये गार्जियन हैं, इनके बात से हम सहमत हैं। हाँ। जो इनका दृष्टि है वही मेरा भी दृष्टि है। जहाँ तक मुद्दे की बात है तो हम लोग, जो शिक्षा की बात है तो शिक्षा में सुधार तो अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ है, लेकिन इसी सरकार से उम्मीद भी है। इसी सरकार से उम्मीद भी है,
यही वो सरकार है जिसने 3,000 रुपये शिक्षक बहाली किए। यही वो सरकार है जिसने पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मतलब जो कहते हैं कि मतलब चौपट कर देना, जो मतलब क्योंकि ऐसे शिक्षक बहाल किए गए कि जिन्हें खुद ABCD नहीं आता। तो इस सरकार पे तो ये आरोप लगते हैं और काफ़ी हद तक ये आरोप सही भी है। जहाँ तक बात है कि 3,000 वाले शिक्षक का इन्होंने बहाली किया, फिर उसका भी तो मानदेय बढ़ाया गया, उसको ट्रेनिंग करवाया जा रहा है, उसको पटरी पर लाया जा रहा है। वो चरवाहा विद्यालय वाली बात तो नहीं था, है भी कि चरवाहा विद्यालय में जिसको हुआ उसको शिक्षक बहाल कर दिए। अब अगर इन्होंने डायरेक्ट शिक्षक का बहाली किए तो उसकी ट्रेनिंग की भी व्यवस्था इन्होंने किया है और ट्रेनिंग हो रही है, उसको ट्रेंड किया जा रहा है, फिर नए तरह का प्रयोग भी कर रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं मानते हैं। नहीं मानते आप? ये मानते हैं कि जो जनता है वो कहीं ना कहीं नेताओं की चक्रव्यूह उलझ जाती है और जो जनता नेता दिखाना चाहते हैं उसमें उलझे रहते हैं, वो वास्तविक मुद्दे से भटक जाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है और उसको सुधारने का काम कर रहे हैं। एज ए नागरिक, एज ए बिहार के एक जागरूक नागरिक, मतलब जो एक उम्मीद करते हैं लोग, वो चीज़ें आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं, जागरूक नागरिक के हैसियत से तो हम बहुत अपेक्षा रखते हैं कि इससे और अच्छा काम हो, सरकार इससे आगे सोचे। लेकिन संभावना जो कुछ भी दिखता है वो इसी सरकार में दिखता है, तो हम इसी संभावना के साथ अपने को जोड़ के आगे की बात सोचते हैं। जी 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 जी, चलिए ठीक है। तो मतलब आप उपचुनाव में, तारापुर उपचुनाव में चाहते हैं कि जो JDU का कैंडिडेट है वो जीते? सारे लोगों की इच्छा ये है। रही बात अपना, नहीं, आप अपनी बताइए। ये तो मतदान है, तो समय पर मत गिराने के बाद ही जो है सो संतुष्टि होगी, लेकिन रुख यही है। रुख यही है। और बाबा जी आप क्या सोच रहे हैं? आपका रुख क्या है? हम क्या रास्ता दिखा रहे हैं लोगों को? हम लोग तो JDU के पक्ष में हैं। JDU के पक्ष में? जी हाँ। JDU के पक्ष में क्यों है, कुछ बताइए। इसलिए कि देश में, बिहार राज्य में शांति है और हर तरह से विकास की ओर तो बढ़ ही रहा है ये। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि कहीं इसका विकास टूट गया है। तो अभी कहा जा रहा है कि जो RJD ने प्रत्याशी उतारा है वो साहू जाति का उतारा है यहाँ पे, और इससे जो है समीकरण गड़बड़ा गया है और शायद मतलब मुश्किल में है JDU। वो तो क्षेत्र की बात है, लेकिन हमारी इच्छा है और हम लोगों की इच्छा है कि JDU को ही वोट मिले और यही पार्टी जीते। जी 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 जी। ये बताइए कि JDU को आप चाहते हैं, यहाँ ज़्यादातर लोग JDU को चाहते हैं। सबसे अच्छी बात बताइए, क्या है जो मतलब प्रभावित करता है जिसकी वजह से आप चाहते हैं? ये केंद्र को प्रभावित करता है, ये मोदी जी का हाथ को मजबूत करता है, इसलिए हम लोगों को हर सुविधा मिलने की आशा है इसी राज्य में। तो आप केंद्र की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ज़्यादा हैं, सरसों तेल 200 रुपये करीब है, और दूसरी चीज़ जो है महंगी हो गई है, एयर इंडिया लीज पे चला गया है, और इसके बाद पटना जाते हैं आप? पटना जाते हैं? पटना नहीं जाते हैं। पटना में कभी गए होंगे रेल में, तो कभी टिकट खरीदा है, प्लेटफॉर्म टिकट? नहीं खरीदा। प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपये का हो गया। 50 रुपये पुरानी बात है, जो भी है 50 रुपये का हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको सही लगती है? हमको सही लगता है कि इतना जो कोरोना हुआ, इसमें जो सरकार खर्चा कर रही है वह खर्च कहाँ से निकालेगी? हमसे लगातार मतलब सही है ये सब? हाँ, ये सब चीज़ सही है। महंगाई भी कुछ नहीं है, लोग खाली बोल करके महंगाई महंगाई करता है और महंगाई है नहीं। तो जनता को सुनिए आप, जो लोग महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं वो अपनी मुंह बंद कर लें, क्योंकि जनता कह रही है, ये लोग कह रहे हैं, ग्रामीण लोग हैं, कह रहे हैं महंगाई कुछ नहीं है, ये तो बस
लोगों का जो है, जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, किसी भावना के तहत कहते हैं। ये बाबा जी का कहने का मतलब वही है, कुछ महंगाई नहीं है। तेल का दाम अगर बढ़ गया तो ठीक है, क्योंकि सरकार बहुत कुछ कर रही है। ये बात दिगर है कि कभी जब पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे तो दिल्ली में जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपने गले में प्याज की माला पहन करके और घर के जो किचन का सामान होता है उसको लेकर के सड़क पे उतर जाते थे कि हमारे किचन और जो परिवार का जो है बाट लग गया है। लेकिन आज जनता की सोच भी बदली है, ये है आप देखने को मिल रहा है। आप बताइए सर, क्या सोचते हैं? हम लोग चाहते हैं अच्छी सरकार रहे, जो देश हित में बढ़िया रहे, जो देश हित का फेवर करे, जो पार्टी जी जी उस पार्टी का हम लोग फेवर करते हैं। क्योंकि हम लोग बीजेपी हैं, इसलिए आप बीजेपी के हैं, इससे मुझे कुछ नहीं लेना देना है। आप ये बताइए कि अभी मैंने बाबा जी से बात की, पेट्रोल डीजल और दूसरे घरेलू सामान, आलू प्याज के फेर प्लेटफॉर्म नहीं रहना चाहते हैं। जी जी आलू प्याज के फेर में देश को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। होता है कभी महंगाई, कभी सस्ता भी होता है, तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि देश के ऊपर बहुत संकट है। किस तरह का संकट है? संकट है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी संकट है, कोरोना काल का भी संकट है। ये संकट पहले नहीं था? पहले कोरोना था, ये 100 वर्ष में महामारी संकट छोड़ दीजिए, कोरोना संकट छोड़ दीजिए। महामारी में तो बहुत देश पीछे चला गया। उसके बाद विदेशी ताकतों ने इस पर भी हमला किया है। क्या मतलब बताइए ना, हम नहीं जान रहे क्या हमला किया। आतंकवादी हमला हुआ, कहाँ हुआ आतंकवादी हमला? कश्मीर में हो रहा है। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा होता था पहले? नहीं, पहले होता था, लेकिन पहले कार्रवाई नहीं होती थी। और उसको 5 स्टार व्यवस्था में रखता था, उसके गुरु को। लेकिन अभी वो बात नहीं है। अभी उसको पकड़ा जाता है और जेल के अंदर डाला जाता है। या मतलब तो अभी आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि जो पहले प्रधानमंत्री थे और लोग थे जो सब गद्दार लोग थे। हाँ, तो गद्दार ही कहा जाए, देश हित के लिए बात नहीं किया। देश हित की बात नहीं करते थे वो, लेकिन देशद्रोही का इतना परमाणु एटम बम, एक चीज बताइए, इतना जो एटम बम परमाणु परीक्षण होता था और दूसरे आधुनिक हथियार आते थे और बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आई, तो ये सब उस तरह के लोग कैसे किए? मतलब किस भावना से किए? भावना मतलब नहीं समझ। मतलब हम कह रहे हैं कि जो देश में परमाणु परीक्षण हुआ, मोदी जी के काल में तो हुआ नहीं। वाजपेयी ठीक जी किए है, थे। वाजपेयी जी किए, उससे पहले इंदिरा जी की थी। इतना अंतरिक्ष में हम बहुत आगे हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में। तो ये सब तो उसी शासनकाल में हुआ, कांग्रेस के शासनकाल में। तो ये सब किस भावना से किया गया? देशद्रोही लोग तो ये सब करेगा नहीं। देशद्रोही का नहीं बात था तो 370 क्यों नहीं पहले हटा के रखा था? चाइना से जो सांठगांठ करके कांग्रेस सरकार चल रही थी, देश हित में बात कैसे कर सकती थी? चाइना से साठगांठ था तब। अच्छा, और तो चाइना से साठगांठ में मतलब क्या हो गया उससे? देश कमजोर हुआ। मतलब चाइना से किस तरह का साठ? जिस समय हिरोशिमा पर बम गिरा था, उस समय चाइना और भारत भी आजाद हुआ था। और उस समय भारत आगे था चाइना से। अच्छा, रेलवे सब में। चूंकि अंग्रेजों का किया हुआ पहले का कार्य था। और आज चाइना हमसे आगे क्यों बढ़ गया? और इतने वर्ष में तो कांग्रेस का ही सरकार है, वहाँ भी जिसका सरकार है वो कैसे डेवलप कर गया और हम कैसे बैक हो गए? ये मोदी जी के 7 साल आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया बात। आप बताइए माता जी, क्या सोच रहे हैं? हम कुछ उन लोग जहाँ रहेगा वहाँ हम रहेंगे। वहीं आप रहिए। तो अभी यहाँ पे मतलब वोट, मतलब जो कहेगा घर के लोग वही मतलब वही करेंगे। मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? ठीक है, लगता है मोदी। ठीक लगता है। हाँ, महंगाई है कि नहीं? महंगाई है तो बाजार जाती है कि नहीं माता जी? वो तो बतेबे न किए कि महंगाई है तो सरकार खर्च कर रही है तो ले रहा है। जी जी जी। हाँ। और किचन में कमी नहीं ना हुई कुछ? कमी नहीं, कमी नहीं है। नहीं। नहीं।